अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज का ये पार्ट 5 है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रिड सिस्टम को देखेंगे कि ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है बूटस्ट्रैप में और ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप में किसी भी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो 3 क्लासेस आती हैं, कंटेनर, रो और कॉल क्लास। तो ये तीनों क्लासेस जो है वो हम अपनी पिछली वीडियोज में कवर कर चुके हैं डिटेल से। तो आज की इस वीडियो में आप कह लें कि हम कॉल क्लास का ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो कवर करेंगे और साथ में हम जो है वो ग्रिड सिस्टम भी देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारे पास कॉल क्लास होती है, अगर हम इक्वल विड्थ के डिव बनाना चाहते हैं तब हम जो है वो कॉल क्लास को यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डिव है, मैंने उस पर क्लास लगाई है कंटेनर। कंटेनर क्लास लगाने से आपको पता है कि उसकी विड्थ जो है वो 1140 पिक्सल जो है वो उसके करीब हो जाती है और वो पेज के सेंटर में भी आ जाता है। अब उसके अंदर मेरे पास एक डिव है, मैंने उस पर रो क्लास लगा दी। अब इसके लिए हम इस रो के अंदर ही कॉलम बनाते हैं। यही सीक्वेंस है लेआउट डिजाइन करने का बूटस्ट्रैप में। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए, मैं रो के अंदर 3 जो है वो डिव बनाना चाहता हूँ इक्वल विड्थ के। तो उन तीनों डिव पे मैं जो है वो क्लास लगा दूंगा कॉल। तो वो जो है वो तीनों डिव अपने आप को वह वो उसी रो के अंदर जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब हम वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं तब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती कि हमने इक्वल विड्थ के डिव ही जो है वो लेने होते हैं। वहां पर हमारे पास अलग अलग विड्थ के जो है वो डिव होते हैं। तो तब अगर हमने अलग अलग विड्थ के डिव लेने हैं तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो समझना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, जैसा कि मेरे पास एक डिव है, मैंने उस पर क्लास लगा दिया रो। अब बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, एक रो के अंदर हमारे पास जो है वो 12 ग्रिड ही जो है वो आते हैं। एक रो के अंदर 12 ग्रिड ही आते हैं, 12 से ज्यादा जो है वो नहीं आते। और इन ग्रिड के लिए हमारे पास यहाँ पर इनको कह ले के कॉलम, इनके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में टोटल जो है वो 12 क्लासेस आती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कॉल 1 से लेके कॉल 12 तक हम हर डिव पे इसके हिसाब से जो है वो कॉलम की क्लास अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब मैं ऐसा डिव लेना चाह रहा हूँ कि जिसकी विड्थ जो है वो 1 से लेके 6 तक हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस डिव पे क्लास लगा दूंगा call-6। यहाँ पे देखें, 6 ग्रिड की हमारे पास जो क्लास है वो है call-6। तो उस डिव की जो विड्थ है ना, वो ऑटोमेटिक 1 से लेके 6 तक जो है वो हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी डिव पे मैं call-6 की क्लास लगा दूंगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 7 से लेकर 12 तक जो रिमेनिंग ग्रिड बचते हैं, तो वो सेम विड्थ जो है वो ले लेगी call-6। मतलब जो हमारे पास जो 6 ग्रिड बचते हैं वो ले लेगी। अब यहाँ पे एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें, अब मैं जो है वो एक ग्रिड लेना चाहता हूँ जिसकी विड्थ हो 8 ग्रिड तक। यहाँ पे देखें, call-8 तक जो है वो उसकी विड्थ हो। तो उस डिव पे मैं क्लास लगा दूंगा call-8। ये क्लास लगाने से उस डिव की जो विड्थ है वो 1 से लेके 8 तक जो है वो हो जाएगी। ऐसे हमारे पास जो रिमेनिंग बचते हैं, जो 4 ग्रिड, तो उस पे मैं डिव पे न्यू डिव पे क्लास लगा दूंगा call-4 की। तो वो जो 4 ग्रिड बचते हैं उसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक उतनी एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज जो जरूरी है इस ग्रिड सिस्टम में वो ये है कि हमारे पास एक रो में 12 ही ग्रिड आते हैं और हमने उसी हिसाब से अपने कंटेंट को एडजस्ट करना आता है। अगर 12 से ज्यादा होते जाएं तो हमारी वेबसाइट का लेआउट खराब हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने इस पे एक डिव पे मैंने क्लास लगाई call-6 की और दूसरी पे भी मैंने लगा दी call-6। तो 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12। तो हमारे पास एक रो में 12 ग्रिड ही होते हैं, ये ठीक वर्क करेगा। अब यहाँ पे भी देखें नीचे, यहाँ पे मैंने एक डिव पे क्लास लगाई 8 की और एक पे मैंने लगा दी 4 की। 8 प्लस 4 कितने होते हैं, 12। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, 12 ही ग्रेड होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, एक डिव पे मैंने क्लास लगा दी call-6 की, उसने 6 की विड्थ ले ली। और एक डिव पे मैंने लगा दी जो है वो 3 की। अब यहाँ पे देखें, 6 प्लस 3 कितने हो गए, 9। तो 9, अगर 12 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 3। अब रिमेनिंग हमारे पास जो स्पेस बचती है ना, वो 3 ग्रिड की जो है वो बचती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, गलती से जो है वो उस डिव पे call-4 की क्लास लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 कितने हो गए, 13। तो 13 तो ग्रिड होते ही नहीं है एक रो में। तो ये हमारी जो डिव है वो इस एक रो में नहीं आएगी, ये नीचे मूव कर जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप में वर्क करता है। एक रो के अंदर हमारे पास 12 ही ग्रिड आते हैं, तो हमने उसी हिसाब से अपने कंटेंट को एडजस्ट करना है। चलिए इसकी जो है वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वहां आपको जो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाद में हम इनको यूज करके एक बेसिक सा लेआउट भी बना जो है वो बनाएंगे, इसको हम यूज करना सीखेंगे।
तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने एक कस्टम CSS की फाइल बनाई है जो कि मैंने यहाँ पे लिंक भी की हुई है और ये फाइल मेरे पास CSS की यहाँ पे ओपन भी है। तो चलिए यहाँ पे इस CSS की फाइल के अंदर मैंने कंटेनर क्लास पे एक बॉर्डर लगाया हुआ है, यहाँ पे देखें, और रो के लिए भी ऐसे ही मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव पे मैं क्लास लगाता हूँ बॉडी पे कंटेनर। तो ये सीक्वेंस जब हम वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं तो ऐसा ही होता है, कंटेनर के अंदर हमारे पास रो और कॉलम क्लासेस आती हैं, रो के अंदर ही कॉलम क्लास आती है। ऐसा नहीं है कि आप रो की क्लास ना लो और कंटेनर के अंदर डायरेक्ट जो है वो कॉल की क्लास ले लो, तो ऐसा नहीं होता। ये सीक्वेंस वाइज ही हमें जो है वो चलना पड़ता है बूटस्ट्रैप में। कंटेनर के अंदर अब जो है वो रो क्लास होती है। अब रो के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉल क्लासेस मतलब कॉलम क्लासेस। तो रो के अंदर ही मैंने अभी आपको बताया कि 12 ग्रिड हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, मैं उस पे जो है वो कॉलम क्लास लगा देता हूँ, मतलब के 6 ग्रिड की मैं आपको लगा के दिखा। यहाँ पे मैंने कॉल -6 की जो है वो एक डिव पे क्लास लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि ये कॉलम, चले लिख देते हैं कॉलम 6 लिख देते हैं, कोई भी लिख दें आप, मैंने ऐसे लिख दिया कॉलम 6। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पे भी सेम ही क्लास लाने देता हूँ कॉल -6 की। अब यहाँ पे देखें, एक डिव पे मैंने रो की क्लास लगाई है, उसके अंदर ये मैंने दोनों डाले हैं। तो रो के अंदर ही बेसिकली हमारे पास 12 ग्रिड होते हैं। तो ये 12 ही बन रहे हैं, 6 और 6। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक वर्क करेगा, हमें बिल्कुल सही जो है वो इसका लेआउट भी नजर आएगा। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी हमें ऐसे नजर नहीं आएगा, तो मैं इन कॉल 6 पे भी कोई जो है वो बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कस्टम CSS की फाइल में चलते हैं। यहाँ पे कंटेनर पे भी लगा रखा है, रो पे भी लगा रखा है। यहाँ पे अब जो हमारे पास कॉल 6 की क्लास है, यहाँ पे भी, इस पे भी कोई मैं बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ ताकि हमें जो है वो नजर आए। यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, चले लगा देते हैं ब्लैक। सेव करता हूँ, ये मेरे पास ब्राउजर पे भी मैंने फाइल को ओपन कर रखा है। तो ब्राउजर में यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये वाली फाइल है हमारे पास, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास रेड कलर का बॉर्डर जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कंटेनर पे जो हमने लगाया है। ये ब्लू कलर का जो आ रहा है, ये हमारे पास रो है। तो यहाँ पे देखिए रो पूरी विड्थ ले रही है जितनी कंटेनर की है, और रो के अंदर हमने क्या किया, दो डिव लिए हैं, 6 कॉल -6 की हमने क्लासेस लगाई हैं। तो देखें उन दोनों डिव ने जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया है रो के अंदर, क्योंकि 12 ग्रेड ही होते हैं। तो दोनों ने देखे 12 ग्रेड पूरे हो रहे हैं, तो दोनों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तो 12 मुकम्मल हो गए। अब दोबारा से मैं नीचे एक और डिव लेता हूँ, अब उस पे मैं पहले रो की क्लास लगाऊंगा। अब रो के अंदर फिर से 12 ही ग्रिड होते हैं, तो अब 12 मैं अलग अलग विड्थ बना देता हूँ उनकी। जैसे कि मैं पहली एक डिव लेता हूँ, उस पे मैं क्लास लगा देता हूँ 8 कॉलम के, मतलब वो 8 ग्रिड की जो है वो विड्थ लेगी, ठीक है। तो इस पे मैंने, इसमें टेक्स्ट में लिख देता हूँ कॉलम 8 के, मतलब ये 8 तक जो है वो इसकी विड्थ है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब हमारे पास 8 की तो हमने इस डिव को दे दी, नीचे हमारे पास अब रिमेनिंग क्या बचे, 4 ग्रिड। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको 4, 4 ग्रिड मैंने जो है वो इसको दे दिए। सेव करता हूँ, अभी 8 और 4 क्या बनने, कितने बनने हैं, 12। तो एक रो के अंदर 12 ही ग्रिड होते हैं, तो अभी भी हमारी लेआउट बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जहाँ पे देखें नीचे एक और रो बनी। अब देखें जो हमने 8 दिया है ना, उसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे देखें अभी हमें नजर नहीं आ रहा बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज कर दी। तो CSS में जाके 8 और 4 के लिए भी मैं CSS लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी के साथ आगे ही लिख देता हूँ कॉलम डाल के, कोमा डाल के, कि जो हमारे पास डॉट कॉल -8 की क्लास है उस पे भी यही बॉर्डर लग जाए, कोमा डाल के डॉट कॉल हाइफन जो 4 की क्लास है उस पे भी यही बॉर्डर लग जाए। सेव करते हैं, अभी दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ हम देखें ऊपर वाली जो डिव है उसमें 6 में यहाँ पे हमें जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन इसकी है जिसपे हमने 8 की क्लास लगाई है उसका बॉर्डर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जितनी विड्थ का हम डिव बनाना चाहते हैं, हम 12 में से जितना हम चाहें उसको जो है वो नंबर दे सकते हैं, 9, 8, 10 जितना मर्जी। अब यहाँ पे देखें, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 12 ग्रेड होते हैं, एक 8 हमने इस डिव को दे दिए, 4 बचे थे, 4 हमने इसको दे दिए, तो हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अब नीचे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 6 दे देता हूँ, जबकि 6 हमारे पास ग्रिड बचते नहीं है, क्योंकि पहली वाली डिव को हमने 8 दे दिए, रिमेनिंग हमारे पास 12 में से 4 बचते हैं, लेकिन हमने इसको गलती से 6 दे दिए। 8 + 6 कितने हो गए, 14।
तो जबकि हमारे पास एक रो में कितने होते हैं 12। तो ये मतलब ग्रिड सिस्टम अब हमारा खराब हो जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जिस डिव पे हमने ये 6 वाली क्लास लगाई है ना, ये हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, सॉरी टेक्स्ट हमने सेम ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें इसके अंदर मैंने 6 लिखना था, चलिए अब 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पे 6 की लगाई, अब 12 नहीं है तो ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये न्यू लाइन पे मूव कर गया। ठीक है, अभी मैं अगर इसमें मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ मैं इसमें कर देता हूँ, अभी मैं 4 कर देता हूँ, चलिए 4 किया मैंने, सेव किया। अभी 8 + 4 12 है, तो दोनों देखें एक ही रो में आ रहे हैं। अभी देखें मैं इसको 2 दे देता हूँ, मैंने 2 दे दिया। अभी मैंने 2 दे दिया, सेव किया, 8 + 2 क्या हो गया 10 हो गए। अब हमारे पास 2 बचते हैं अभी, लेकिन वो हमने किसी को दिए नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें अभी उसके लिए CSS नहीं है, इसके लिए 2 के लिए CSS नहीं है, तो इसके लिए भी लिख लेते हैं CSS। यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ कोमा डाल के डॉट कॉल -2 भी इसमें उस पर भी ब्लैक ही लग जाए बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें 2 कॉलम की टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं यार। यहाँ पे मैंने 6 की बजाय यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें 8 कॉलम किसने ले ली, 2 की इसने ले ली, ये तो 2 कितने हो गए 10। तो यहाँ पे देखें जो रिमेनिंग बचते हैं वो एम्प्टी पड़े हुए हैं, वो हमने किसी डिव को जो है वो दिए नहीं है। अब अगर हम किसी डिव को देना भी चाहें, या तो हम उसको 2 ही असाइन करेंगे, या 1 1 के जो है वो 2 देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको 3 देंगे, जैसा ही अगर हम उसको 3 देंगे तो वो न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा। तो यही बेसिकली हमारे पास बूटस्ट्रैप में जो है वो ग्रिड सिस्टम होता है। अब हम इसी ग्रिड सिस्टम को अपने जहन में रखते हुए जो है वो एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं, इसी लेआउट क्लासेस को, बूटस्ट्रैप की लेआउट क्लासेस को यूज करते हुए। जैसा कि यहाँ पे देखिए मेरे पास बेसिक सा वेबसाइट का लेआउट ओपन है। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें इस पे ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, तो इस पे हम सबसे पहले क्लास लगाएंगे कंटेनर की। कंटेनर क्लास लगाने से वो 1140 पिक्सल की उसकी विड्थ हो जाएगी डिव की, और वो पेज के सेंटर में भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हेडर। तो हेडर की जो विड्थ है, यहाँ पे देखिए ये पूरी विड्थ ही ले रहा है। तो इस पे हम जो है वो क्लास लगा देंगे कॉल -12 की, या अकेली कॉल की भी लगाएंगे तो वो पूरी विड्थ ही जो है वो ले लेगा। उसके बाद नीचे देखें हमारे पास मेन्यू है। अब मेन्यू भी ये जो पूरी विड्थ ही ले रहा है जितनी हमारी कंटेनर की है, तो इस पे भी हम जो है वो क्लास लगा देंगे कॉल -12 की, या अकेली कॉल की क्लास भी लगा देंगे तो वो पूरी विड्थ ही लेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाए कंटेंट वाले पार्ट में। अब कंटेंट वाले पार्ट में 2 पोर्शन है, एक तो लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। अब यहाँ पे देखें हम ऐसा कर सकते हैं कि एक रो के अंदर 12 ग्रिड होते हैं, तो 10 जो है वो हम इसको दे दें कंटेंट वाले पार्ट को, तो वो 10 ले लेगा। जो रिमेनिंग 2 बचते हैं वो हम इसको साइड बार को दे दें। तो ऐसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है फुटर, तो फुटर के लिए भी पूरी विड्थ ही ले रहा है, तो इसके पे भी हम क्लास जो है वो कॉल -12 की लगा सकते हैं, या अकेली कॉल के भी लगा सकते हैं, तो ये पूरी विड्थ ले लेगा। अब इसको हम बूटस्ट्रैप की मदद से जो है वो डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही होगा लेआउट, थोड़ी सी चेंजिंग हो गई। तो चलिए चलते हैं अपनी CSS की फाइल में, और सॉरी HTML के डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं सभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर, कंटेनर पे हमने बॉर्डर जो लगाया है अभी वो लगाया है हमने, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 5 पिक्सल का, मैं इसको कर देता हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, और बाकी का जो CSS है हमारे पास इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ रो के अंदर ही हमने कॉलम लेने होते हैं, तो आपको याद रखना है रो के अंदर ही आपने लेना है। पहले आपने रो की ही क्लास लगानी है, डिव पे रो की क्लास अप्लाई करनी है। तो ये मैंने रो लगा दी। अब रो के अंदर कितने होते हैं 12 ग्रिड होते हैं, जैसे कभी हमने देखा। तो यहाँ पे देखा हमारे लेआउट में ये पूरे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे रो के अंदर मैं एक डिव लूंगा, उस पे मैं कॉल -12 की क्लास लगा दूंगा, तो ये पूरी विड्थ ले लेगी। अकेली कॉल की क्लास लगाएंगे तब भी ये सेम ही वर्क करेगी। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक H1 की हेडिंग आ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि वेबसाइट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक रो के अंदर 12 ही आते हैं, तो 12 हमने इस डिव को दे दिया, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो हमने डाल दिया। अब ये इस रो का काम खत्म हो गया। अब इससे बाहर आऊंगा मैं डिव से, और एक न्यू रो की क्लास लूंगा। और ठीक है, ये रो की क्लास मैं किस लिए लूंगा, जो हमारे पास यहाँ पे नीचे मेन्यू आ रहे हैं, तो ये मेन्यू भी पूरी ही विड्थ ले रहा है, तो इसके अंदर भी हमारे पास एक ही डिव आएगी जिसपे मैं क्लास लगा दूंगा कॉल -12 की। ठीक है,
तो ये पूरी विड्थ ले लेगा। और अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, यूएल और एल आई है, तो मैं वो लेता हूँ, यूएल लिया, उसके अंदर एल आई है, कितने हैं हमारे पास, टोटल 4 एल आई है, और हर एल आई के अंदर हमारे पास क्या है, एंकर है। तो ये मैंने शॉर्टकट मेथड यूज किया, तो हमारे पास देखिए टोटल जो है वो 4 एल आई बन चुके हैं यूएल के। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, होम, उसके बाद हमारे पास है सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, सेव करके अभी इतना ही हम जो है वो डिजाइन चेक करते हैं अपने ब्राउजर में। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास जो है वो वेबसाइट का वो आ रहा है, उसके बाद हमारे पास मेन्यू वाला पार्ट आ रहा है, उसके बाद थर्ड जो है वो स्टेप पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास रो के अंदर कितने बन रहे हैं, 2 पोर्शन बन रहे हैं। चलिए अब उनको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये रो को हमने 12 दे दी, तो इस रो वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। इस डिव से मैं बाहर आऊंगा, ये यहाँ पे ये खत्म हो रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक और रो क्लास डिव पे, और उसके अंदर अब मैं 2 पोर्शन बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, उसको मैं कॉल हाइफन 10 का लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉल हाइफन 10 का लगा दिया। इसके अंदर मैं रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने रैंडम सा टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कि 200 वर्ड का। टैब प्रेस करता हूँ तो ये 200 वर्ड इसके अंदर आ गए, जो हमने कॉल 10 की विड्थ दी है जिस डिव को। अब एक रो के अंदर 12 होते हैं, तो 10 हमने दिए हैं, अभी हमारे पास 2 बचते हैं। तो इसी रो के अंदर रहते हुए मैं डिव यहाँ पे बंद हो रही है, यहाँ पे एक न्यू डिव लूंगा, कॉल हाइफन 2 उसको असाइन कर दूंगा। 2 उसको दे दिए, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, यूएल और एल आई आते हैं, मेन्यू आता है साइड बार। तो ये ऊपर वाला ही मैं जो है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और नीचे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं, यहाँ पे इसको भी चेक करते हैं ब्राउजर में। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक रो के अंदर 2 पोर्शन जो है वो बन चुके हैं। 10 कॉलम हमने इसको दे दिए, 2 हमने इसको दे दिए। अब नीचे जो है हमारे पास फुटर है, तो फुटर भी पूरी विड्थ ही ले रहा है, तो इस पे भी हमको एक ही डिव पे क्लास लगानी पड़ेगी, कॉल हाइफन 12। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रो है, इसके अंदर 12 ग्रिड बनते हैं, तो 10 और 2 12, ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम और कोई डिव नहीं डाल सकते, तो इस रो से मैं बाहर आऊंगा। तो यहाँ पे मैं इस रो से बाहर आऊंगा, नीचे एक और डिव लूंगा, उस पर मैं क्लास लगाऊंगा रो, और उसके अंदर मैं एक डिव लूंगा जिसपे मैं क्लास लगा दूंगा कॉल हाइफन 12। सॉरी, यहाँ पे मैं इस पे क्लास लगाऊंगा डॉट कॉल हाइफन 12। और इसके अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हैंडल साइन कॉपीराइट दे देते हैं हम, और मेड बाय एडवांस टीचिंग, ये मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। सेव करते हैं, अभी हम ब्राउजर में चेक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा देखें बेसिक सा लेआउट जो है वो बन चुका है वेबसाइट का। अब कलर वगैरह रह गए हैं, अब कलर भी हम जो है वो अप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे कलर आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए कलर अप्लाई करते हैं। अब कलर हम CSS को 2 तरह से यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप के साथ इकट्ठी भी हम यहाँ पे इसके साथ ही क्लास ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इकट्ठी नहीं कर रहे, हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो क्या करता हूँ, टॉप से स्टार्ट होता हूँ, इनको एक एक आईडी असाइन कर देता हूँ। जैसे कि कंटेनर के बाद हमारे पास ये हेडर वाला पार्ट है वेबसाइट वाला, तो यहाँ पे रो के साथ मैं इसको आईडी असाइन कर देता हूँ हेडर, तो ये हमारा हेडर है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है मेन्यू, तो यहाँ पे मैं इस वाली डिव को एक आईडी लगा देता हूँ मेन्यू। नीचे चलते हैं, और तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो कंटेंट वाला पार्ट है, एक हमारे पास जो है वो मेन्यू वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ डिव को साइड बार, सॉरी ये कंटेंट है, कंटेंट, और नीचे वाला हमारे पास जो है वो डिव ये 2 वाला, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, ये है साइड बार। और ऐसे हमारे पास लास्ट में जो बचता है उसको मैं देता हूँ आईडी फुटर। अब हमने इनको आईडी असाइन कर दी, अब इन आईडी की बेस पे हम जो है वो इसको CSS में टारगेट करेंगे। चलिए यहाँ पे CSS में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेडर, तो यहाँ पे हैश लूंगा क्योंकि हमने आईडी दी है। तो हेडर पे मैं बैकग्राउंड पे कलर सेट करता हूँ टील। ऐसे ही हमारे पास नीचे जो है वो है हैश मेन्यू, मेन्यू पे मैं कलर सेट कर देता हूँ बैकग्राउंड पे लाइट सी ग्रीन, ये मैंने इस पे लगा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कंटेंट वाला पार्ट, जिसको मैंने कंटेंट आईडी दी, उस पे मैं बैकग्राउंड पे कलर लगा देता हूँ जैसे कि वाइट, ये मैंने इस पे लगा दिया। उसके बाद हमारे पास है हैश साइड बार, साइड बार पे मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड पे कलर
जो है वो जो हमने मेन्यू में दिया वही दे देते हैं, टील नहीं, हेडर में जो दिया है वही दे देते हैं जनाब। हमने हेडर में कलर दिया है, टील ही दिया है, चलिए टील दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास फुटर बचता है, फुटर में हम जो है वो दे देते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसमें दे देते हैं लाइट सी ग्रीन। तो ये हमने कलर वगैरह अप्लाई कर दी है। अभी हम इसको रिफ्रेश करके डिज़ाइन को चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे देखें सभी पे कलर जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी और सीएसएस करेंगे, इसका कलर वगैरह जो है वो इनको चेंज करेंगे। तो चलिए अब उसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेडर के अंदर हमारे पास H1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश हेडर के अंदर जो H1 है उसको मैं अभी कलर ही दे रहा हूँ, सिंपल कलर मैंने दे दिया इसको वाइट। ठीक है, तो ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है मेन्यू, जिस पे हमने मेन्यू यहाँ पे देखें, हमने इस पे मेन्यू को आईडी लगाई है, ऊपर दिखाता हूँ आपको। ये देखें मेन्यू को आईडी लगाई है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, यूएल है और एल आई है। इसको अब हम सीएसएस करते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू के अंदर हमारे पास जनाब, यहाँ पे हैश मेन्यू के अंदर जो यूएल है, सबसे पहले हम उसको टारगेट करते हैं। उसका लिस्ट स्टाइल जो है ना, लिस्ट स्टाइल नन करते हैं, वो बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हैश मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है उनको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना देता हूँ। अब मैंने सेव किया इसको और ब्राउजर में अभी हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें हमारा इसका व्हाइट हो चुका है कलर, और ये मेन्यू हमारे पास लाइन में भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, जो हमारे पास यूएल टैग होता है HTML में उसमें पहले से कुछ मार्जिन आता है, तो हमें वो जीरो करना पड़ता है। तो हम उसको जीरो करते हैं। यहाँ पे मेन्यू के अंदर जो हमारे पास यूएल है ना, उस पे हमारे पास मार्जिन जो आ रहा है उसको हम जीरो कर देते हैं। जीरो कर दिया तो ये मार्जिन हमारे पास चला जाएगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन चला गया। अब हम इस पर थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं जो हमारे पास मेन्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ पे जो एल आई है इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग डाल देता हूँ। जैसे कि पैडिंग मैंने डाल दी, टॉप और बॉटम से मैं इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से जैसे कि 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हैश मेन्यू आ रहे हैं उसके अंदर जो यूएल है और एल आई है उसके अंदर जो एंकर आ रहे हैं उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, और दूसरा इसका कलर वाइट कर दो। सेव करके अभी ब्राउजर में चेक करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखा अब हमारी मेन्यू जो है वो बन चुकी है। अब ऐसे ही हम इसके लिए भी कर लेते हैं जल्दी से। तो ये साइड बार में आ रहा है, तो इसके लिए मैं जनाब क्या करता हूँ, यहाँ पे साइड बार के अंदर जो हमारे पास यूएल है इसको थोड़ी सी पहले जो है वो पैडिंग दे लेते हैं। जैसे कि मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ डायरेक्ट, जो है वो टॉप और बॉटम से हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमने इसको दे दी। और इसके अंदर जो हमारे पास एंकर आ रहे हैं ना, साइड बार के अंदर यूएल एल आई और इसके अंदर जो एंकर है उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो पहले, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर वाइट। सेव करके चेक करते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास जो है वो मेन्यू जो है वो आ रही है। आप ये इनको हटाना चाहें तो वो भी आप हटा सकते हैं, लेकिन चलें खैर है इसकी। उसके बाद हमारे पास रह गया फुटर वाला सेक्शन। तो फुटर वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे फुटर वाला जो सेक्शन है यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं क्या करता हूँ, कलर इसमें वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन जो है वो इसकी सेंटर कर देते हैं। थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल की पैडिंग। सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये भी हमारा पोर्शन जो है वो कवर हो चुका है। अब देखें बेसिक सा लेआउट हमने वेबसाइट का कितनी जो है वो तेजी से जो है वो डिजाइन कर लिया है बूटस्ट्रैप में। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फुली रिस्पॉन्सिव तो नहीं होता, लेकिन काफी हद तक जो है वो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है, देखें फुली नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिव होता है हमारे पास, देखें। ठीक है,
तो इसको फुली रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी हमारे पास जो है वो कुछ क्लासेस आती हैं बूटस्ट्रैप में, ब्रेक पॉइंट्स आते हैं जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी हमने किए थे। अभी मैं आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, उनको हम थोड़ा सा यूज करना भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास डिफरेंट जो है वो ब्रेक पॉइंट्स आते हैं बूटस्ट्रैप में। यहाँ पे देखें अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, कॉल हाइफन एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, एलजी लार्ज के लिए, एमडी मीडियम के लिए और एसएम स्मॉल के लिए। आप कॉल के साथ इन ब्रेक पॉइंट को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो चलिए मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड जहाँ जहाँ पे हमने ये जो जो ऐड किए हैं कॉल हाइफन 12 या डिफरेंट क्लासेस ऐड किए हैं, वहाँ पे सभी के साथ मैं जो है ये ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना कैसे है, यहाँ पे देखें हमने जहाँ पे कॉल हाइफन 12 लिखा है उससे पहले आपने ब्रेक पॉइंट ऐड करना है कॉल के साथ। कॉल हाइफन मैं एमडी लगा देता हूँ सभी के लिए, एमडी मतलब मीडियम स्क्रीन के लिए। जैसे ये 700 पिक्सल से कम होगा तब हमारे जो है वो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी के साथ ही ऐड कर देता हूँ अभी के लिए। एमडी इसके साथ भी लगा दिया मैंने। इसके बाद हमारे पास ये कॉल आईफोन 10 जो है इसके साथ 10 के साथ भी मैंने एमडी लगा दिया, 2 के साथ भी एमडी लगा दिया। इसके बाद फुटर के साथ भी यहाँ पे मैंने एमडी लगा दिया। सेव करके अभी हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब हम इसको चेक करते हैं फ्रेंड, इंस्पेक्ट करता हूँ तो काफ़ी हद तक जो है वो हमारा अब कंटेंट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, मीडियम स्क्रीन ऐड किया है तो मीडियम स्क्रीन साइज से जैसे ही ये कम होगा तब हमारे ब्रेक पॉइंट जो है वो हिट होंगे। आप LG XL सभी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने MD ही ऐड किए हैं। देखिए मैं अभी कम कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखें अभी भी साइड हमारी यहीं पे नज़र आ रही है क्योंकि अभी हमारी मीडियम स्क्रीन साइज से उससे कम नहीं हुआ। तो मैं इसको और छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जैसे ही हमारी मीडियम स्क्रीन साइज कम हुआ उससे, यहाँ पे देखें अभी भी मीडियम से ऊपर ही है, जैसे ही ये इससे कम होगा तो ये हमारी साइड बार यहाँ से नीचे चली गई है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ठीक है। अभी इसको और छोटा करते जाएंगे तो अभी हमारा कंटेंट ये देखें रिस्पॉन्सिव भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखें, इसको मैं और छोटा करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको और छोटा किया। यहाँ पे देखें अब हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव भी वर्क कर रही है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ठीक है। तो ऐसे हम देखें ब्रेक पॉइंट ऐड करने से हमारी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है, वेबसाइट का लेआउट खराब भी नहीं हुआ। तो यही हमारे पास बेसिकली बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम होता है जिसको यूज करके हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को एडजस्ट करते हैं और अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह और जो है वो इसके एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।